नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बाल संसद बैठक एवं कार्यवाही माह अक्टूबर 2025 की, जिसमें इससे जुड़ी हुई गतिविधियां और इसकी रजिस्टर कार्यवाही लिखने के तरीके की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो। बाल संसद बैठक एवं कार्यवाही माह अक्टूबर 2025। देखिए सत्र 2025-26, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत, विकास खंड, जनपद, इनका जिक्र कर देंगे। देखिए अक्टूबर माह में जो भी गतिविधियां शनिवार को कराई गई हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। माह अक्टूबर वर्ष 2025 बाल संसद बैठक आज दिनांक 4 अक्टूबर यानी पहला शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को अपने विद्यालय का नाम में बाल संसद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें इस सप्ताह निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज के लिए बाल अधिकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों को साझा की गई। बच्चों के अधिकार होते हैं, अब यह बात सभी स्तरों पर स्वीकृत कर ली गई है। इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसे चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार और शिक्षा के संदर्भ में भारत में स्वीकृत बाल अधिकार निम्नलिखित हैं। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की संविधा, यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित अधिकार। तो इस पे बात करते हैं। पहला है बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की संविधा, यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की संविधा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रसंविधा में सभी देशों ने अमेरिका और तथा सोमालिया को छोड़कर ने यह वादा किया था कि अपने राज्य के संसाधनों को बच्चों के विकास में प्राथमिकता दी जाए, इसका वे प्रयास करेंगे। साथ ही ऐसे सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करेंगे जिसने माता-पिता अथवा माता या पिता, कानूनी अभिभावक या अभिभावकों और अन्य किसी व्यक्ति की देखरेख में रह रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोट अथवा अपमान, उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा शोषण, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है, से बचाया जा सके। इस संरक्षण उपायों में औचित्य के अनुसार बच्चे और उसकी देखभाल करने वालों को आवश्यक सहायता देने के लिए सामाजिक कार्यक्रम बनाने की प्रभावी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। यह प्रसंविधा 42 बाल अधिकारों को 4 क्षेत्रों में विभाजित करती है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित अधिकार। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित कई बाल अधिकार कानून हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के गठन का प्रावधान करता है, और शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। मुख्य अधिनियम और अधिकार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इस अधिनियम ने मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना की। इसका उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह बाल न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान करता है, ताकि बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की शीघ्र सुनवाई हो सके। फिर आता है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009। इस अधिनियम को अगस्त 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। यह अधिनियम शिक्षक छात्र अनुपात, बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों के लिए मानदंड भी निर्धारित करता है। अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम। किशोर न्याय, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। यह सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण हो। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो, यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यह बाल विवाह को रोकता है। इस अधिनियम के तहत बालक को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य अधिकार। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार सभी बच्चों को समानता, भेदभाव के विरुद्ध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व कानून की उचित प्रक्रिया जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन्हीं बातों के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और बैठक का समापन किया गया और हस्ताक्षर लिए गए, जिसमें क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर के कॉलम रखे गए। फिर आता है अक्टूबर माह का द्वितीय शनिवार, वर्ष 2025 होगा माह। बाल संसद बैठक आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को अपने विद्यालय का नाम में बाल संसद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें इस सप्ताह निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज के लिए बाल अधिकार। बच्चों के अधिकार होते हैं, अब यह बात सभी स्तरों पर स्वीकृत कर ली गई है।
इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसे चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद द्वारा पारित अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित बाल अधिकार, प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने तथा जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पोषण अर्थात पर्याप्त भोजन पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को माता-पिता एवं समुदाय का भरपूर प्यार एवं दुलार पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को घर तथा घर के बाहर संरक्षण का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से मनोरंजन भी चाहता है, अतः उसे मनोरंजन का अधिकार है। प्रत्येक बच्चा खेलना अवश्य पसंद करता है और यह उसके जीवन के लिए आवश्यक है, अतः उसे खेलने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को अपने मनोभावों को प्रकट करने अर्थात अभिव्यक्ति का अधिकार है। बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को सर्वांगीण विकास का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने एवं पूरा करने का अधिकार है। निःशक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों को भी निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पाने और पूरा करने का अधिकार है। किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक, जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव न किया जाए, उन्हें समानता का अधिकार है। फिर आता है सभी बच्चों को सरल और बोधगम्य भाषा में अवगत कराया गया है कि बाल अधिकार क्या होते हैं। बाल अधिकार वे मानवाधिकार हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षा, देखभाल और विकास प्रदान करते हैं। इनमें जीवित रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण और दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं। बच्चों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपनी बात रखने और सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार है। उन्हें यह अधिकार किसने प्रदान किए? बाल अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्होंने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की और 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था। इसके अलावा भारत में बाल अधिकार संरक्षण के लिए संसद के एक अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया और जो बच्चों के अधिकारों के सिद्धांतों पर पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहमति थी। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया, जो बच्चों के अधिकारों का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना की गई। यह आयोग भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा और उन सभी नीतियों की समीक्षा करता है जो बच्चों के हितों की रक्षा करती हैं। इन्हीं बातों के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और बैठक का समापन किया गया। हस्ताक्षर में क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर का डाटा लिया गया। फिर आता है अगला शनिवार अक्टूबर माह का वर्ष 2025 में बाल संसद बैठक। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को विद्यालय का नाम में बाल संसद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें इस सप्ताह निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज की बाल सभा में मीना की कहानियों में से एक जीवन रक्षा का प्रदर्शन किया गया। बच्चों को कहानी के संदेश से अवगत कराया गया। जागरूकता और संवाद। मीना की कहानियों बच्चों को पोषण और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जागरूक करती हैं और परिवारों और समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देती हैं। बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण। यह कहानियां लड़कियों को स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य। कहानियां बच्चों को सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में बताती हैं, जैसे कि बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए या खतरनाक परिस्थितियों से कैसे बचें। परिवार और समुदाय। मीना के माध्यम से कहानियां परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच स्वस्थ और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देती हैं, जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के जीवन की रक्षा करते हैं। बच्चों से कहानी के संदेश पर चर्चा की गई। मीना की कहानी का जीवन रक्षा संदेश स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। यह कहानियां बच्चों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि सुरक्षित खान-पान, बीमारियों से बचाव और अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक करती हैं। इन्हीं बातों के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और बैठक का समापन किया गया। हस्ताक्षर में क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर का डाटा लिया गया। फिर आता है अक्टूबर माह का अगला शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को, वर्ष 2025 है ये बाल संसद बैठक। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को विद्यालय का नाम में बाल संसद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें इस सप्ताह निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज के लिए वर्तमान समय में बच्चों की सुरक्षा एक विशेष महत्व का विषय बना हुआ है। बच्चों को संभावित खतरे को भांपने का प्रशिक्षण छोटी आयु से ही शुरू से देना आवश्यक है, क्योंकि आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें भी यह समझना आवश्यक है कि खतरा अपरिचित और परिचित दोनों ही तरह के लोगों से हो सकता है। घर से बाहर तो खतरे की आशंका बनी ही रहती है। परिचितों के हर घर और जानी-पहचानी जगह पर भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। आज बच्चों को कोमल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज यानी बाल यौन शोषण चलचित्र दिखाई गई और इसके संदेश से
उन्हें भली-भाँति अवगत कराया गया। देखिए, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा ये एक जो मूवी है, छोटी शॉर्ट मूवी, बहुत ही शानदार है, बच्चों को दिखानी चाहिए और समझानी चाहिए। उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में उन्हें अवगत कराना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा बहुत अच्छा लगा था इस मूवी के जो भी संदेश थे, बहुत बेहतरीन। इन्हीं बातों के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और बैठक का समापन किया गया, जिसमें हस्ताक्षर, क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर का डाटा लिया गया। इस तरह से बाल संसद का जो रजिस्टर है वो अक्टूबर माह का पूर्ण होगा। ठीक है? तो ये थे सभी शनिवार की कार्रवाई की प्रक्रिया कि क्या गतिविधियाँ करानी है, क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी हर शनिवार में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।